बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो है दुआ। कुरान मजीद फुरकान हमीद है, बेअदील व बेमसील है। कुरान मजीद सूरह गाफिर की 60वीं आयत, 60 नंबर की आयत, जिसमें इरशाद हो रहा है, तुम मुझसे तलब करो, दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। ये आयत का एक टुकड़ा है, मुकम्मल आयत नहीं है। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल आयत को पढ़ना तो एक मरतबा कुरान मजीद में सूरह गाफिर की 60 नंबर की आयत, 60वें नंबर की जो आयत है, उसको जरूर पढ़िए। बहरहाल चूंकि दुआ में हमें इसी सब्जेक्ट और इसी मौजू पर बोलना है, लिहाजा अपने सब्जेक्ट को और अपने मौजू को शुरू करने के लिए मेरी एहतियाज और मेरी जरूरत थी कि मैं आप तक आयत के इस टुकड़े को पहुंचाऊं। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो, तलब करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। यहां पर आयत में ही दो जुज हैं, दो टुकड़े हैं, एक है उदऊनी और एक है अस्तजिब लकुम। उदऊनी मुझसे मांगो, ये हुक्म है, ये ऑर्डर ऑफ गॉड है कि तुम दुआ करो, तुम अपने हाथों को मेरी बारगाह में फैलाओ। कबल इसके कि मैं अपने बयान को मुसलसल करूं, मैं आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम देखने और सुनने वाले मोमिनीन व मोमिनात अबू तुराक चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। साथ ही साथ अबू तुराक चैनल आप तमाम मोमिन व मोमिनात को खुशामदीद कहता है और इस कार्य खैर में हमको सपोर्ट दें, हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी बातों को मुसलसल करते हैं और वो बातें ये है कि परवरदिगार आलम ने आयत के इस टुकड़े में दो चीजों को रखा है। एक चीज है हुक्म, यानी परवरदिगार ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, दुआ तलब करो। दूसरी चीज है अस्तजिब लकुम, ये जो कहा गया है, ऑर्डर किया गया है, हुक्म दिया गया है कि तुम मांगो, अस्तजिब लकुम, अब ये वादा है, यानी एक हिस्सा हुक्म पर है और एक हिस्सा वादे पर है। और ये मुमकिन है कि मैं अकील तुराबी आपसे वादा करूं और मुमकिन है तबीयत खराब हो गई, हालात खराब हो गए, कोई ऐसी चीज सामने आ गई कि जिसकी वजह से मैं अपने वादे से मुकर जाऊं, वादे को पूरा ना करूं। मगर परवरदिगार जो समी और बसीर और कादिर मुतलक है, ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने किए गए वादे से कभी मुकरे और कभी जो है रूगर्दानी करे। और ऐसा अगर कोई मानता है या समझता है तो फिर वो दायरे इस्लाम से असलन खारिज हो जाता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जो यहां पर कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला हूं। तो एक चीज है हुक्म और एक चीज है वादा। हुक्म भी परवरदिगार की जानिब से है और वादा भी परवरदिगार की जानिब से है। लिहाजा तमाम बंदगान खुदा को, जितने लोग भी हमारे नाज़रीन हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि इस दुआ के मौजू पर जो भी 10 से 12 मिनट 15 मिनट में आपके सामने हाजिर हूं और अपनी बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुखलसाना अपील है कि आप इस पर अमल करने की जरूर कोशिश करें। तो परवरदिगार आलम कह रहा है, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। साथ ही साथ हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब तफसीर कुरान में इस हदीस को फौरी बात, यानी इस आयत के टुकड़ी की तफसीर में फौरी बात जो है इसको पेश किया गया है कि हल्लाल मुश्किलात फलक जनाब सरकार अबू तुराब मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि परवरदिगार आलम आपको ये हुक्म दे कि आप दुआ करें और वो बाब इस्तिजाबत को बंद कर दे, यानी कबूलियत को जो दरवाजा है उसको वो बंद कर दे। ये कैसे मुमकिन है? यानी वो हुक्म भी दे और अपने वादे को पूरा ना करे, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, दुआ के हवाले से अगर आप अहादीस की तरफ मुतवज्जे होंगे तो आपको अहादीस भी बेपनाह मिलेगी, जिसमें मशहूर और मारूफ एक हदीस है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। इसके अलावा भी अगर आप छोटी छोटी और मुख्तसर अहादीस की तरफ मुतवज्जे हो तो आपको अंदाजा होगा कि दुआ के हवाले से अहादीस बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि एक हदीस मैं आपको फौरी तौर पर पेश कर देता हूं, अद्दुआ वल इबादा, दुआ फकत दुआ नहीं है बल्कि ये खुद एक इबादत है।
یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز خود ایک دعا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں کہ جو اسی سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے، اس سے متصل ہے اور اسی سے ملی ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے، عبادت کے دماغ کا نام دعا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو دعا کے حوالے سے تمام ناظرین تک پہنچانا میرے لیے لازم و ضروری تھا۔ اب آئیے دعا کے حوالے سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ دعا 3 اقسام پر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی دعا ہے جو فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے ادھر، اور جو فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی احادیث ہے۔ بدن میں لرزے کا طاری ہو جانا، بدن میں کپکپاہٹ کا آنا، آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یاد خدا میں اپنے آپ کو بالکل غرق کر لینا، اور اس وقت بندہ اپنے خدا سے متصل ہو، ایسی صورت میں دعا بارگاہ اجابت تک جاتی ہے اور اس کے قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ جب دعا کریں تو دعا کے وقت یاد خدا میں اپنے آپ کو غافل کر لینا، بدن میں لرزہ یعنی اس کی قدرت کو محسوس کرنا، درک کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بارگاہ میں کمال بے نیازی کے ساتھ اشکوں کا روا ہونا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے لازم و ضروری ہوتی ہے۔ البتہ احادیث میں صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، امام نے فرمایا کہ دعا کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کے علاوہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور لوگوں میں علی الاعلان وہ امور انجام نہ دیتا ہو کہ جس کے لیے پروردگار، یہ مفہوم حدیث ہے جس کو پروردگار عالم نے منع کیا، یہ مفہوم حدیث ہے کہ جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ البتہ دعا کی قسموں کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ دعا جو فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، دعا جس میں قبولیت بے وقت لگتا ہے، دعا جو قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، کبھی کبھی آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور خداوندی بارگاہ خداوندی میں آپ نے طلب کیا اور وہ دعا مستجاب ہو گئی۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ تو رہے ہیں، ارے مولانا 6 مہینہ ہو گیا دعا مانگتے مانگتے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، سال بھر ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال، اور اچانک آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اصلاً ہم مانگتے رہے، پوری زندگی مانگے، مانگتے مانگتے یہاں تک کہ ہم منتقل برحمت ہو گئے، یعنی مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دعا قبول ہی نہیں۔ تو دعا 3 قسموں پر، وہ دعا جو فوراً قبول ہو جاتی ہے وہ ہم بندگان خدا میں کم ہے، البتہ خاصان خدا کے ہاں بے پناہ، جیسے انبیاء، مرسلین، معصومین علیہ السلام کی دعائیں بارگاہ اجابت تک فوراً جاتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہے۔ واقعات بے پناہ پائے جاتے ہیں، مجھے بتانے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قحط سالی کا دور ہے، امام جاتے ہیں، دست دعا بلند کرتے ہیں اور قحط ختم ہو جاتا ہے، یا امام کے دین اقدس سے نکلتا ہے جملہ کہ تم مردوں میں کہاں سے آ گئی، اور جنس بدل جاتی ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں یا یہ وہ لمحات ہیں کہ جو بارگاہ اجابت تک آواز جاتی ہے اور منزل کن فیکن میں وہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ یہ معصومین علیہ السلام، وہ دعا جو تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اس میں پروردگار چونکہ آپ کے مستقبل کو، آپ کے ماضی کو اور آپ کے حال کو جانتا ہے، اور وہ اس بات کو بہتر طریقے سے آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، بخار میں مبتلا ہے، اور وہ آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہے کہ مجھے آئس کریم دلا دو، جبکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو وہ بچہ نہیں جانتا ہے کہ وہ آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ، لیکن پیرنٹس جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنہار، ہمارا رازق ہماری ان باتوں کو جانتا ہے کہ ہمیں کب کون سی چیز چاہیے۔ لہٰذا اگر دعا کے قبول ہونے میں وقت لگتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راز پوشیدہ ہوتا ہے جس سے بندہ بے خبر ہوتا ہے۔ وہ دعا جو قبول ہی نہیں ہوتی، وہ دعا اس کے حوالے سے حدیث میں اور حدیث میں بیان کیا، بالخصوص معصومین علیہ السلام نے کے فرمودات اور انہوں نے جو بیان کیا وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہیں، بروز محشر پروردگار
नेकियों की सूरत में बंदे के आमाल में इजाफा कर देगा कि ये मेरी बारगाह में मांगता रहा, तलब करता रहा, बार बार आता था, अपने हाथों को फैलाता था, कमाले बंदगी के साथ अपनी आवाज को मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करता था, मगर इसके हक में बेहतर नहीं था, लिहाजा ये चीज इसको अता नहीं की गई है। तो परवरदिगार आलम ऐसा नहीं कि वो दुआ का मांगना रायगा हो जाएगा, नहीं, रायगा नहीं होगा, मगर उस दुआ को नेकी की सूरत में परवरदिगार आपकी खिदमत में आमाल के शक्ल में वो पेश कर देगा बरोज़े महशर। अच्छा, एक गुजारिश करूंगा, चूंकि वक्त कम होता जाता है और हमें मुख्तसर से वक्त में आप तक एक मैसेज भी देना होता है, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम नाजरीन और सामईन और देखने वालों से स्पेशली तौर पर कि दुआ जरूर किया करें। खास तौर पर हमारे यहाँ दुआ को मखसूस कर दिया गया है कि 2 लोग फकत दुआ दे सकते हैं। हालांकि आप पुराने दौर में अगर जाइए, यानी पास्ट में, माजी में जाइए, तो जब गांव और देहात वगैरह में हम लोग रहा करते थे, या बचपना जब हम लोगों का बीता है, तो जब हम लोग अपने बुजुर्गों को सलाम किया करते थे, चाचा सलाम अलैकुम, दादा सलाम अलैकुम, जो बचपने की बातें हैं, तो उस वक्त खुश रहा, जिया, जुग जुग जिया, ये सारी वो दुआएं थी जो हमारे बुजुर्ग हमको दिया करते थे। आज वो दुआएं नापैद हो गई हैं। अब हमें सुनाई नहीं देता कि कौन हमको ये दुआ दे रहे कि खुश रहो, इसलिए कि अक्सर लोग तो खुश रहने से तकलीफ में, तो वो कैसे खुश रहने की दुआ देंगे, लिहाजा ये दुआएं नापैद हो गई। लेकिन गुजारिश है कि अपने से छोटों को और अपने से बराबर वालों को स्पेशली तौर पर दुआ दिया कीजिए कि वो खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, तरक्की करें, कामयाबी हासिल करें। परवरदिगार उनको जो है वो कभी भी मजबूर और मुहताज न बनाए। इस तरीके की दुआएं अपने से छोटों को, अपने बराबर वालों को और अपने दोस्तों को दिया कीजिए। स्पेशली जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ये है कि जब आप किसी भी दस्तरखान पर बैठे, चाहे वो सिफम का हो, चाहे वो 40वें का हो, चाहे वो छमाही का हो, चाहे वो बरसी का हो, यहाँ तक के वलीमे का हो, यहाँ तक के बच्ची की शादी का हो, यहाँ तक के वो नजर मौला के नाम पर महाफिल और मजालिस में मिलने वाला खाना हो, जिस एतबार से भी किसी बंदे मोमिन ने अपनी दस्तरखान बिछाया है, उस वक्त तक उस दस्तरखान से न उठे जब तक उसके हक में दुआ न कर ले। मैंने आपसे कहा हमारी कौम ने दुआ को 2 लोगों में मखसूस कर दिया है, और उसी पे वो बात बुजुर्गों वाली आ गई थी, तो वो भी मैं आपको बताते चलूं। हमारी कौम ने दुआ, हमारी कौम से मुराद आलम इस्लाम में तकरीबन ऐसा है, इसमें सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है, तकरीबन हर जगह ये आम बात है। दुआ या तो मौलाना साहब करे या फकीर दुआ करे, जबकि होना चाहिए कि दुआ मोमिन का असला है, दुआ मग़ज़े इबादत है, दुआ आपका हथियार है। पता नहीं कब किसकी दुआ बारगाह इजाबत में कबूल हो जाए और किसी मोमिन का नसीब तब्दील हो जाए। बहरहाल अबू तुराब चैनल के जरिए से मैं अब्दुल तुराबी आपकी खिदमत में दुआ मौजू पर कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप तक जरूर पहुंची होंगी, और अगर पहुंची है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।